हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर हमने पढ़ा दिया था, अब ये लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो पॉल्यूशन ऑफ वाटर आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो वाटर इज़ अ प्रीसियस रिसोर्स। वाटर क्या होता है? प्रीसियस रिसोर्स होता है। वी आल्सो लर्न अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड इट्स कॉजेज इन प्रीवियस क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में वाटर की स्कैरसिटी के बारे में और वाटर से क्या क्या कॉजेज हो सकता है पॉल्यूशन, ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। सम ऑफ दीज कॉजेज आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो ये कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है, एक स्कैरसिटी जो वाटर की हो रही है और उसकी वजह से जो कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, उसके क्या क्या रीज़न हैं। पहला तो रीज़न ये है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी सेटअप होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल नीड्स मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी चीज़ें यूज की जा रही हैं, जैसे कोई भी एग्रीकल्चरल्स में फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं, जो वाटर के लिए क्या करता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो पुअर रेनफॉल एक और रीज़न है। पुअर रेनफॉल अगर देखा जाए तो रेनफॉल मतलब बारिश बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर का यही सब रीज़न है, ठीक है, यही सब कॉजेज़ है, ठीक है। एंड डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक रीज़न है, ठीक है। तो इस डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर देखा जाए तो पेड़ों की कटाई भी बहुत तेज़ी से हो रही है, जो प्लांट्स हैं उनको काटे जा रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से स्कैरसिटी ऑफ वाटर बढ़ती जा रही है, ठीक। स्कैरसिटी ऑफ वाटर के सारे कॉजेज़ थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टू एयर वाटर इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अगर देखा जाए तो जो वाटर है दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके लिए वाटर बहुत इसेंशियल होता है। वाटर बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है प्लांट्स एनिमल्स के लिए, ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, तो लिविंग बींग्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, वाटर कवर्स नियरली 3/4 of earth's surface. It does so in the form of snow cover mountains and as liquid water in ocean, lakes, rivers and ponds. मतलब जो वाटर होता है वो नियरली 4 में से 3 पार्ट ये अर्थ सरफेस को कवर करता है, जिसमें किस फॉर्म में, जैसे कुछ स्नो ओवर माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो है वो उस फॉर्म में, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में जो ओशियंस और लेक्स और रिवर्स और पॉन्ड्स में मिलते हैं। इन सब के कंपेरेटिवली, इन सब में अगर हम देखा जाए, इन सब के बेसिस पर अगर देखा जाए तो वाटर अर्थ के 4 में से 3 पार्ट को कवर करता है, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ प्राइम कंसर्न व्हेन इट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। जो वाटर की क्वालिटी होती है ये ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये प्राइम कंसर्न होना चाहिए, मतलब वाटर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छी है, तो उसे हम ड्रिंकिंग में यूज करते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स होते हैं और साथ में ह्यूमंस भी होते हैं, तो ये ड्रिंकिंग में यूज करते हैं वाटर को। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर के पास एक बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है
कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सबस्टांसेस डिजॉल्व हो जाती हैं बड़े आसानी से, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर ऑफन बिकम्स अ मेजर कॉज ऑफ इट्स पॉल्यूशन, इसी वजह से वाटर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। एंड द डिजॉल्व्ड सबस्टांसेस में बी हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब वाटर के अंदर सबस्टांसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अदर सबस्टांसेस, तो वो सबस्टांसेस प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वाटर, इस तरह के वाटर को हम क्या कह सकते हैं, पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। जो वाटर पॉल्यूशन होता है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, मतलब वाटर का जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, मतलब अदर सबस्टांसेस जो हैं, फॉरेन मटेरियल्स, कोई भी सबस्टांसेस, अदर सबस्टांसेस जब वाटर के अंदर चले जाते हैं, वाटर के अंदर जब घुल जाते हैं, तो जो वाटर का नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम पॉल्यूशन ऑफ वाटर बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। द सबस्टांसेस फॉरेन मटेरियल्स, इसको जनरली हम कह सकते हैं, सबस्टांसेस जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, मतलब ऐसे सबस्टांसेस या ऐसे फॉरेन मटेरियल्स जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उन्हें हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स in water can be recognized through one or more of the following changes in the normal properties of water। जो वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनके प्रेजेंस की वजह से वाटर तो पॉल्यूट हो ही जाएगा, लेकिन हम ऐसे नॉर्मली उसको कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उनमें कुछ नॉर्मल चेंजेस हो सकते हैं। उनकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की, उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं जो कि दिया हुआ है। पहला चेंजेस क्या हो सकता है, बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका टेस्ट आपको ख़राब लगेगा। जब भी आप वाटर को यूज करेंगे तो अगर वाटर में टेस्ट ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब बैड टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, वो पॉल्यूटेड वाटर है। ऐसे वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर नहीं, यहाँ बच्चों ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर होगा, ODOUR, ठीक है। ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम लैक्स, रिवर्स एंड ओशियन बीचेस, मतलब जब लैक्स में, रिवर्स में और ओशियन बीचेस में जब वाटर की स्मेल ऑफेंसिव हो जाए, ठीक है, उसकी महक जब ऑफेंसिव होने लगे उसकी ऑर्डर, ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे वाटर क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ के अंदर एक्वेटिक वीड्स होते हैं, मतलब जो पानी में जनरली वीड को लगाया जाता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि उसमें जो वाटर है वो पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर, एक्वेटिक वीड्स मतलब जो पानी में जनरली रहते हैं वीड्स, उनकी बात की जा रही है। तो वो ज़्यादा अच्छे से उनका ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर। अगर वाटर पॉल्यूट हो जाए तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ फिशेस जो होते हैं, फिश जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, अगर उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाए वाटर के अंदर, तो नंबर ऑफ़ फिशेस क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। कहने का मतलब कि जो फिशेस उसमें होती हैं वो उनकी डेथ होने लगती है और धीरे धीरे उनका नंबर डिक्रीज होता जाता है। रिवर वाटर और सी वाटर, रिवर वाटर में भी उसी तरीके से और सी वाटर में भी उसी तरीके से नंबर ऑफ़ फिशेस क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उस कंडीशन में ऑयल और ग्रीस जो होते हैं वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर के सरफेस पे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के पॉल्यूट होने के ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि वाटर क्या हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है। तो देखो बच्चों, एक आपकी बुक में दिया है एक्टिविटी नंबर 1। ये एक्टिविटी नंबर 1 आप अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार देख लेना एक्टिविटी 1, ठीक है। उसके बाद हम कॉजेज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।
और बुक को एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं चैप्टर 3 के मेटल और नॉन मेटल, इसको आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।